हेलो दोस्तों, कोडविटा राउंड 2 का रिजल्ट फाइनली लग चुका है। आप चाहे तो टीसीएस के कोडविटा साइट पे जाके भी आपका रिजल्ट चेक कर सकते हो या फिर आपकी रैंक चेक कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर हमने अगले स्टेप्स क्या होने वाली है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको टैग टेस्ट का मेल कब आएगा, या फिर टीसीएस कोडविटा राउंड 2 के जो रिजल्ट है वो इंटरव्यू के लिए मतलब कंसिडर होने वाले या फिर नहीं होने वाले, या फिर टैग टेस्ट के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने भी टीसीएस कोडविटा क्लियर की है दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि इसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने टीसीएस कोडविटा राउंड 2 क्लियर किया या फिर जिन्होंने अच्छी रैंक आई है, उन स्टूडेंट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आगे की स्टेप्स क्या होने वाली है। बट हम बात कर लेते हैं, जैसे मैक्सिमम % लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो तो लग चुका है, बट टैग टेस्ट या फिर जो इंटरव्यू के मेल से या फिर ऐसी बहुत सारी जानकारी वो कब आने वाली है। शॉर्ट के अंदर आपको बताता हूँ दोस्तों, जो राउंड 1 का रिजल्ट है या सॉरी राउंड 2 का रिजल्ट है, उसके ऊपर आपका इंटरव्यू या फिर टैग टेस्ट का मेल मैटर नहीं करता है। आपने अगर राउंड 1 अच्छे से क्लियर किया, यानी कि आपने ऑलरेडी आपको अगर मेल आया है कि आप राउंड 2 दे सकते हो, तो आप इंटरव्यू और टैग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। राउंड 2 के अंदर आपने किस तरह से परफॉर्म किया, आपको क्या एरर्स आई, या फिर आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया, डजंट मैटर। यहाँ पे बस मैटर ये करता है कि आपने राउंड 1 क्लियर किया है। और जो टीसीएस की जो भी ऑफिशियल्स होने वाली मतलब जो भी अनाउंसमेंट होगी, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी रैंक अगर उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर आ रही है तो आपको टीसीएस की तरफ से सबसे पहले टैग टेस्ट का मेल आने वाला है। सेकेंडली अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो जो सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलने वाला है टीसीएस कोडविटा जिन्होंने क्लियर किया फिर जिन्होंने अटेंड किया है, तो अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर किया है तो आपको फर्स्ट राउंड का ही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और जिन्होंने सेकंड राउंड क्लियर किया है उनको सेकंड राउंड का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जिन्होंने टीसीएस कोडविटा दी है, बट जो लोग 4th ईयर के अंदर या फिर फाइनल ईयर के अंदर है, मैं बीटेक या बीई या फिर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो उनको टीसीएस की तरफ से 101% मतलब वो टैग टेस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अंदर है, यानी कि वो फाइनल ईयर के अंदर नहीं है, तो उनको टीसीएस की तरफ से टैग टेस्ट का मेल या फिर इंटरव्यू का मेल नहीं आएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू का मेल या फिर जो टीसीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंटरव्यू के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए, आप मिनिमम फाइनल ईयर के अंदर होने चाहिए, यानी कि आपका जो पास आउट ईयर है वो 2026 होना चाहिए, तभी आप टीसीएस के लिए यानी कि जो इंटरव्यू है उसके लिए आप एलिजिबल हो, या फिर टीसीएस के लिए आप निंजा और डिजिटल प्रोफाइल के लिए यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे देना चाहूंगा, जैसे मैक्सिमम % लोगों ने ये भी मतलब कंसिडर किया है कि अगर मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया है, सेकंड राउंड के अंदर भी मेरी अच्छी रैंक आई है, तो टैग टेस्ट का मेल कब आएगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा, जो टैग टेस्ट का मेल आपको कभी भी आ सकता है, आपको डेली यहाँ पे मेल चेक करने। हाँ ऑब्वियसली डायरेक्टली 1-2 दिन के अंदर नहीं आएगा, बट आप आज से ही जो या आज या फिर कल से आपका मेल डेली चेकआउट कीजिए, एटलीस्ट सुबह या फिर शाम के अंदर एक बार तो आपको चेक करना है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो जो जो टैग टेस्ट का मेल आया था अराउंड दिसंबर के आसपास आया था। सो दिसंबर तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो अराउंड ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूँ तो दिसंबर के एंड तक आपको यहाँ पे टैग टेस्ट का मेल आ जाएगा। और मैं एग्जाम की बात करूँ तो जनरली जो लास्ट ईयर की एग्जाम हुई थी वो यानी कि फेजेस के अंदर होती है, तो अराउंड लास्ट यानी कि जो एंड जनवरी होता है, तो अराउंड मतलब लास्ट वीक होता है जनवरी का, तब वहां पे आपकी एग्जाम होती है। ये लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। इस ईयर की अभी तक कुछ भी अपडेट टीसीएस की तरफ से यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप टैग टेस्ट के लिए एलिजिबल या फिर आपको लग रहा है कि टीसीएस की तरफ से आपको टैग टेस्ट का मेल आ सकता है, या फिर आप फाइनल ईयर के अंदर हो, तो टीसीएस के लिए ना सही बट आप एटलीस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन या फिर जो टैग टेस्ट की जो भी मतलब पैटर्न वगैरह है उसके लिए आप यहाँ पे प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि जब टैग टेस्ट होगी, जैसे मैक्सिमम इंजीनियरिंग की हैबिट होती है कि जब कल एग्जाम होगी तो आज रात में पूरी पढ़ाई करूंगा और कल के दिन टोटली मतलब जो एग्जाम पेपर है या फिर जो एग्जाम होने वाली है उसको क्लियर कर दूंगा। उसके ऊपर डिपेंड ना होते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रिपेयर करना है जो एग्जाम है टैग टेस्ट उससे पहले। यानी कि मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आपके पास 2 मंथ है तो आपको ज्यादा से ज्यादा टैग टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। और एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये भी दोस्तों कि टीसीएस ने जिन लोगों को निकाला है अराउंड 20,000 एम्प्लॉयज को, तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज है और ज्यादा से ज्यादा वो लोग एआई और जो नई जनरेशन है उनके ऊपर उनका फोकस है। तो सजेस्ट यही करूंगा जितना हो सके आपको प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है। और एक लास्ट अपडेट यहाँ पे बता देना चाहूंगा, जैसे मैक्सिमम लोगों को ये भी डाउट होगा कि हमने टीसीएस कोडविटा के लिए अप्लाई तो किया था, बट किसी कारणवश हमने टीसीएस के फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, ऑब्वियसली अगर फर्स्ट राउंड ही नहीं दिया तो सेकंड राउंड के लिए तो एलिजिबल होने नहीं वाले हैं,
तो हमने नहीं दी, तो हम टीसीएस के अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। दोस्तों आपको टीसीएस की तरफ से एनक्यूटी का मौका मिल सकता है, जैसे कि अभी हाल ही में एक फ्री एनक्यूटी हुई थी, तो अगली फ्री एनक्यूटी कब होगी वो पता नहीं, बट जनरली दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर पेड एनक्यूटी होती रहती है, तो आप वहाँ पे भी एटलीस्ट टीसीएस के लिए एनक्यूटी दे सकते हो। हालांकि उसके लिए फीस वगैरह होती है, बट आप ट्राई वगैरह कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं इस साल मुझे एनक्यूटी नहीं देनी, तो अगले साल भी एनक्यूटी होने वाली है, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो। अभी क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं है, बट जनरली एनक्यूटी के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो आपको अगर टीसीएस के अंदर सिलेक्ट होना है, तो अगले साल जो एनक्यूटी होगी वो जनरली आप दे सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों जैसे ट्रैक टेस्ट और इंटरव्यू के बाद जो प्रोसेस होती है, उसके ऊपर एक वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी, जैसे यानी कि आईएलपी क्या होती है, या फिर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, या फिर आईएलपी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें वो सिखाते हैं, या फिर किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, सारी चीज़ें डिटेल के अंदर मतलब बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही, बट जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।